महाकाल मंदिर में आज हुई घटना को लेकर के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें कि जो समिति गठित की गई है वो ये घटना क्यों हुई, कैसे अवॉइड की जा सकती थी, इन बिंदुओं पर जांच करेगी। किसकी जिम्मेदारी है, इस पर भी जांच करेगी। साथ ही साथ आने वाले समय में किस प्रकार से इन घटनाओं को रोका जा सके और पूरे मंदिर परिसर में साल भर में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, जिस जिस तरीके से मनाए जाते हैं, उनके लिए क्या एसओपी होनी चाहिए, क्या उसमें भी संभावना है कि इस प्रकार की कोई घटना घटित हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए क्या-क्या चेंजेस किए जाने की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों पे ये समिति अपने रिकमेंडेशंस देगी। उसके आधार पर ये निर्णय लिया जाएगा कि कितनी संख्या में लोगों को गर्भगृह में भी अलाउ करना है, किस प्रकार की सामग्री अलाउ करनी है, बाहरी व्यवस्था और किस प्रकार से होनी चाहिए, पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया जाएगा। फायर मैनेजमेंट को लेकर के क्या कार्रवाइयाँ की जानी है, वो पूरा अप्रोच लिया जाएगा, क्योंकि ये घटना हमारे लिए एक वार्निंग की तरह है कि हम इससे सीख लें और आगे इस प्रकार की कोई घटनाएँ ना हो। सर, जाँच इसमें जो सैंपल लिए गए हैं, किस प्रकार के सैंपल लिए गए हैं? किस तरह के बताएँ? अभी जो जिन सामग्रियों का प्रयोग पूजा के दौरान हुआ था, उनके सैंपल्स एकत्रित किए गए हैं। विशेष तौर पर जो गुलाल वगैरह उसमें उपयोग में आ रहे थे, ताकि असर्टेन किया जा सके कि किन कारणों से ये आग लगी है। एक निश्चित मात्रा से भी कुछ ज़्यादा पूजा सामग्री ले आई गई थी, दाल वगैरह तो ऐसा कुछ इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जांच समिति को अपनी जांच में इंक्वायर करने के लिए बताया गया है। महाकाल मंदिर में आज हुई घटना को लेकर के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें कि जो समिति गठित की गई है वो ये घटना क्यों हुई, कैसे अवॉइड की जा सकती थी, इन बिंदुओं पर जांच करेगी। किसकी जिम्मेदारी है, इस पर भी जांच करेगी। साथ ही साथ आने वाले समय में किस प्रकार से इन घटनाओं को रोका जा सके और पूरे मंदिर परिसर में साल भर में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, जिस जिस तरीके से मनाए जाते हैं, उनके लिए क्या एसओपी होनी चाहिए, क्या उसमें भी संभावना है कि इस प्रकार की कोई घटना घटित हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए क्या-क्या चेंजेस किए जाने की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों पे ये समिति अपने रिकमेंडेशंस देगी। उसके आधार पर ये निर्णय लिया जाएगा कि कितनी संख्या में लोगों को गर्भगृह में भी अलाउ करना है, किस प्रकार की सामग्री अलाउ करनी है, बाहरी व्यवस्था और किस प्रकार से होनी चाहिए, पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया जाएगा। फायर मैनेजमेंट को लेकर के क्या कार्रवाइयाँ की जानी है, वो पूरा अप्रोच लिया जाएगा, क्योंकि ये घटना हमारे लिए एक वार्निंग की तरह है कि हम इससे सीख लें और आगे इस प्रकार की कोई घटनाएँ ना हो। सर, जाँच इसमें जो सैंपल लिए गए हैं, किस प्रकार के सैंपल लिए गए हैं? किस तरह के बताएँ? अभी जो जिन सामग्रियों का प्रयोग पूजा के दौरान हुआ था, उनके सैंपल्स एकत्रित किए गए हैं। विशेष तौर पर जो गुलाल वगैरह उसमें उपयोग में आ रहे थे, ताकि असर्टेन किया जा सके कि किन कारणों से ये आग लगी है। एक निश्चित मात्रा से भी कुछ ज़्यादा पूजा सामग्री ले आई गई थी, दाल वगैरह तो ऐसा कुछ इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जांच समिति को अपनी जांच में इंक्वायर करने के लिए बताया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।